हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आज हम लोग इसके पिछले सेशन में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 और बेसिक कंसेप्ट बताया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल वाज 660। किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स का नंबर कितना है? 660 है। ओके। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वेयर 13:9। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है? 13:9 है। ओके। तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा? 13 + 9 22। तो 22 यूनिट की वैल्यू क्या है? 660 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो बॉयज कितने हैं? 30 × 3 390। और गर्ल्स कितनी है? 9 × 30 270। ओके। तो आफ्टर सम डे 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल एंड सम बॉयज लेफ्ट। द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 6:5। कुछ समय के बाद क्या हुआ है? 30 गर्ल्स ज्वाइन किए हैं, 30 गर्ल्स ने ज्वाइन किया है, तो ये क्या हो जाएगा? 300। और कुछ बॉयज ने क्या किया? लेफ्ट किया है। तो अब रेशियो बता दिया आपका। तो रेशियो क्या है? 6:5 है। तो बॉयज और गर्ल्स का तो 390 - x डिवाइडेड बाई 300। रेशियो क्या दिया है? 6/5। तो 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। 66 जा 360। तो 390 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। 390 में से 360 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। आपको पूछ क्या रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल। तो क्या हो जाएगा? 30। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। कोई कंपनी है जिसमें क्या है? 2/3 यानी टोटल, अगर 2/3 मेल है यानी टोटल कितने होंगे? 3x। मेल कितने हैं? 2/3 यानी 2x। फीमेल कितनी हो जाएंगी फिर? x। क्या पूछा है? अब क्या बोला है? 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मेल्स, तो इतने मेल्स हो गए, एंड रेस्ट आर फीमेल्स, तो फीमेल्स हो गई x। इफ 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉयज एंड 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज आर टेम्पररी एम्प्लॉयज, तो इसमें से 3/8 मेल क्या है और इसमें से 3/8 और इसका 2/5 एम्प्लॉय क्या है? टेम्पररी है। एंड टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इज 740। और परमानेंट एम्प्लॉय का नंबर दिया है 740। तो परमानेंट एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? अगर 3/8 ऑफ मेल, यहाँ पे 3/8 मेल एम्प्लॉय अगर है, टेम्पररी है, तो परमानेंट क्या हो जाएंगे? 3/8। 1 - 3/8 क्या हो जाएगा? 1। टोटल कितने होंगे? 1 - 3/8, तो क्या आ जाएगा? 8 - 3 दैट इज 5/8। तो 2x का 5/8 ये हो जाएंगे परमानेंट। और इसमें क्या है? 2/5 ऑफ फीमेल, तो 2/5 अगर टेम्पररी है तो परमानेंट कितनी होंगी? 3/5 यानी x का 3/5। इन दोनों का सम कितना दिया है? टोटल नंबर दिया हुआ है आपका 740। 740 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 2 से 4 टाइम्स, तो 5x/4 क्या हो जाएगा? 5x/4 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 740। तो ये क्या हो जाएगा? आपको उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आया था आपका? 5x/4 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 740। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर एलसीएम लेंगे तो 20। तो ये आपका आ जाएगा 5×5 = 25x प्लस 4×3 = 12x। और नीचे 20 एलसीएम हो जाएगा 740। ये क्या हो जाएगा? 37x। 37x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर 20 को हमने इधर भेज दिया तो 740 × 20
तो ये क्या आ जाएगा 74 इंटू 2, 20 इंटू 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका 400। तो आपको पूछ क्या रहा है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, टोटल एम्प्लॉय हमने कितना लिया था 3x, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 1200। तो आपको पूछ क्या रहा है 7/15 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल। तो फीमेल कितनी है, फीमेल x थी, तो फीमेल कितनी है 400, 400 का 2/5 फीमेल क्या है टेम्पररी है, तो 400 का 2/5 यानी 40% क्या हो जाएगा, 400 फीमेल अगर है तो इसका 2/5 टेम्पररी है, तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 2 160, तो 160 ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है टोटल का 7/15, तो 1200 का 7/15 कितना आ जाएगा 15, 8 जा 8 7 जा 560। तो यहाँ पे आपको पूछ क्या रहा है, देखिए पूछ रहा है आपको 7/15 ऑफ टोटल नंबर, मतलब टोटल 1200 है तो इसका 750 क्या हो जाएगा 560। इस एक्सीड्स ये कितना अधिक है नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल। तो टेम्पररी फीमेल अभी आपने निकाला क्या है, फीमेल कितनी थी, मेल 2x थे, फीमेल x थी, तो x की वैल्यू है 400, तो 400 का 2/5 कितना आ जाएगा 160, ये फीमेल है और ये टोटल है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना अधिक है 160 से कितना अधिक है 400। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन क्या दिया, इन ए स्कूल 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो 4/9 अगर गर्ल्स है तो टोटल हम क्या ले सकते हैं 4/9, 4 मतलब 9 हिस्से में से 4th पार्ट गर्ल्स है, तो टोटल हम क्या ले सकते हैं 9x, जिसमें से गर्ल्स कितनी है 4x, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 5x। ओके, ये हो जाएंगे गर्ल्स, ये हो जाएंगी गर्ल्स और ये हो जाएंगे बॉयज़। अब क्या बोल रहा है 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज। तो 5x का 3/12 क्या है बिलो 12 ईयर्स के है, 3/5 सॉरी 3/5 बिलो 12 ईयर्स से हैं एज के हैं, एंड 5/12 नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव 12 ईयर्स ऑफ एज। तो गर्ल्स की 5/12 पार्ट क्या है 12 ईयर्स या 12 ईयर्स से अधिक की है, तो 12 ईयर्स से कम की कितनी हो जाएंगी, तो 1 माइनस 5/12 है ना, तो टोटल 1 माइनस 5/12 ये क्या आ जाएंगी 7/12, तो 4x का 7/12। और इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है, इन दोनों का सम दिया है 480 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 से हम डिवाइड करेंगे 3, तो 7x/3 प्लस 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 480। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 या 9x, तो 7x प्लस 9x 16x हो जाएगा। 16x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 480 इंटू 3, तो 16 से ये 3 टाइम्स 30 हो जाएगा, तो 30 इंटू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 इंटू 3 90, x की वैल्यू 90 आ गई। अब क्या बोल रहा है टोटल कितने थे 9x, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 90। अब क्या बोला है 5/18 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 9 इंटू 90 का 5/18 कितना हो जाएगा 18 टाइम्स 5 टाइम्स 9 5 जा 45, या फिर 25 इंटू 9 डेट इज 225। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका आंसर। In an examination, the number of those who passed and the number of those who failed were ratio in 4:5। यहाँ पे जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं उनका रेशियो क्या दिया है 4, तो इसको 4x ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं। तो टोटल अपीयर कितने हुए होंगे, अब मतलब जो पास हुए और फेल हुए, तो टोटल अपीयर कितने हो जाएंगे 5x। अब क्या बोल रहा है इफ़ 35 लेस अपीयर्ड,
अगर 35 कम अपीयर होते हैं एंड द नंबर ऑफ फेलर्स वेयर 9 मोर देन ईयरलियर, और जो फेल हुए हैं उसमें अधिक कितने एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 9 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो रेशियो क्या मिलता है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वुड बी 2:1। तो रेशियो क्या मिलता है, 2:1। फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, तो टोटल हमें नंबर फाइंड करना है जो कि कितने अपीयर हुए एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया टोटल। अगर हम टोटल में से फेल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पास वाला मिलेगा, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस एक्स दैट इज़ 4x, और -35 माइनस 9 दैट इज़ -44 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, 4x माइनस 44 डिवाइडेड बाई x प्लस 9 इज इक्वल टू, रेशियो क्या दिया है 2:1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x माइनस 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 62, तो 2x की वैल्यू 62 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 31। अब आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, मतलब टोटल नंबर्स की संख्या बतानी जो एग्जाम में और इनिशियली अपीयर हुए थे। तो टोटल जो अपीयर हुए थे वो कितने हैं, वो टोटल कितने हैं 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 31 इज इक्वल टू 155। ये टोटल पहले अपीयर हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका 155। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ ₹2095 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी के बीच में 2495 रुपये डिवाइड किया गया इस तरह से। इफ़ वी डिक्रीज ₹15 ऑफ ए, 13 रुपीज़ ऑफ बी एंड 50 रुपीज़ ऑफ सी, देन द रेशियो बिकम 3:2:7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, बी और सी। अगर इसमें से हम क्या करते हैं 15 रुपये सब्ट्रैक्ट ए में से, 30 रुपया ए में से, बी में से और 50 रुपीज़ सी में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद का रेशियो क्या है 3:2:7। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे उसको ऐड कर लेंगे। तो 3x क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना 15, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 30 एंड क्या हो जाएगा 7x, सी की वैल्यू दी है 7x प्लस 50। तो अब रेशियो क्या आ रहा है 3:2:7 रेशियो दिया हुआ है। टोटल कितना है 2495। इस सब की वैल्यू किसके बराबर है 2495 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x प्लस 7x क्या हो जाएगा 12x प्लस 50 30 90 80 प्लस 50 95 इज इक्वल टू 2495। तो ये क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2400। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो आप क्या बताना व्हाट इज द शेयर ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी का शेयर निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा 3x, तो 200 इंटू 3 600 प्लस 15, तो 615 ये हो जाएगा ए का। बी का निकालेंगे 2x, तो 2x क्या हो जाएगा 400 प्लस 30 430, और सी का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 7x, मतलब 7 इंटू 200 1400 प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा 4050। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ ₹x is divided among A, B, C such that ratio of the shares of A and B is 6:7। तो x रुपीज़ जो डिवाइड किया गया A, B के बीच में रेशियो क्या है 6:7 का है, और B, C का रेशियो क्या दिया है 3:2 का है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A एंड C इज 540, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम A, B, C का रेशियो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा A:B:C क्या हो जाएगा 6:7 यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 3:2। तो यहाँ आप क्या करेंगे B को सेम करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 7 3 21, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा ABC क्या आ जाएगा आपका
ABC आपका आ जाएगा 18:21:14। तो ये आपका क्या आ जाएगा 18:21:14। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इफ द डिफरेंस शेयर ऑफ ए और सी के बीच का डिफरेंस क्या दिया है 540 दिया है। तो ए का 18 है और ये क्या है सी क्या है 14 है। तो इन दोनों के बीच रेशियो में कितना डिफरेंस है 4 का। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 14 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 5। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 135। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या हो जाएगा इन सबका सम। तो 18 21 और 14 यानी 18 21 और 14 इन सबका सम। और x और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी 135। तो यहाँ कितना आ जाएगा 415 5 और 8 13 3 1 2 1 3 1 4 1 5 53 इंटू 135। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 53। सबसे पहले हम इसे 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 135 इंटू 50। 5 से मल्टीप्लाई करें 5 5 जो 25 2 5 3 जो 15 2 17 7 1 5 1 जो 5 1 6 5 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 405। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 7 4 11 1 6 1 1 7 7 1 5 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 5:3। एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है 5:3। ओके, तो इसको हम 5x और इसको 3x ले लेते हैं। सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स टुक एडमिशन इन द स्कूल इन द रेशियो 5:7। कुछ न्यू लड़के और लड़कियों ने एडमिशन लिया है। किस रेशियो में एडमिशन लिया है 5:7। यहाँ नंबर नहीं दिया है तो इसको हम क्या ले लेते हैं 5y और इसको 7y। अब क्या बोल रहा है नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 1200। तो टोटल स्टूडेंट्स अब कितने हो गए हैं 1200। और एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम 7:5। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:5 हो गया। तो 7 + 5 यानी 12 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 100। तो बॉयज़ कितने हो गए फाइनली 700 और 500। ओके, तो इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा। अभी 5x पहले बॉयज़ थे और किस रेशियो में बढ़ गए फिर 5y बढ़े हैं। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 700। पहले गर्ल्स कितनी थी 3x फिर बढ़ी कितनी 7y। तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया 500 के। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन में। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 15x + 35y इज इक्वल टू 2500। और क्या आ जाएगा आपका 15x + 15y इज इक्वल टू 2100। तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20y इज इक्वल टू 400। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। y की वैल्यू मिल गई तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या दिया था आपका 5x + 5y इज इक्वल टू 700। तो 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो क्या था 5:3 यानी 5x और 3x। तो x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 120। तो ये क्या हो जाएगा 600 और
360, ये हो जाएंगे इनिशियली बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेर इन द रेशियो ऑफ 25:4। पास कितने हुए हैं 25x, फेल कितने हुए हैं 4x, तो टोटल अपीयर कितने हो गए 29x। ओके, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 अधिक अपीयर होते हैं, एंड नंबर ऑफ फेलर्स वेर 2 लेस देन ईयरलियर, अगर 2 कम फेल होते हैं, तो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल हैज़ बीन 22:3। तो पास कितने हो गए 25 - 4x 25x, और 5 - -2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। तो इसकी वैल्यू कितनी, रेशियो क्या दिया 22:3। क्या है आपका 25x + 7 बाई, ये हो गया पासिंग, और इसका रेशियो क्या आया था 4x - 2, ये वैल्यू कितनी आई थी 22:3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 25 × 3 75x + 21 = 88x, 88x - 44। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13x की वैल्यू क्या आ जाएगी 415 426, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। x की वैल्यू आ गई। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ अपीयर्ड एग्जामिनेशन, तो अपीयर वाले कितने थे टोटल 29x, तो 29 × 5 दैट इज 145। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ राजू एंड गीतू आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। राजू और गीतू का जो वेट का रेशियो क्या दिया है 3:5 दिया है। इफ देयर वेट डिक्रीज बाई 18 kg ईच, रेशियो चेंजेस टू 12:23। तो 18 kg डिक्रीज होने के बाद उनका रेशियो क्या हो जाता है 12:23 हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का दिख रहा है आपको 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना 11 का, तो इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से। ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33:55, और ये क्या हो जाएगा 24:66। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे 66 नहीं, क्या हो जाएगा 23 × 2 46। तो यहाँ कितना का डिफरेंस दिख रहा है 9 का, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितने केजी का डिफरेंस आ रहा है 18 केजी का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो कैलकुलेट देयर इनिशियल वेट, इनिशियल वेट उनका क्या हो जाएगा ये 33 और ये 55 है, तो 33 × 2 66 और 55 × 2 110, तो ये हो जाएंगे इनके इनिशियल वेट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC, ABC के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सच दैट 40% ऑफ A यानी 2/5 ऑफ A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ A, 60% ऑफ B 3/5 ऑफ B, 60% या 3/5, एंड 1/3 ऑफ C, 1/3 ऑफ C आर इक्वल, ये आपस में क्या है इक्वल है। तो इसको अगर आप रेशियो मान के करोगे, फिर इसको रेशियो निकालोगे, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम इसका रिवर्स कर देते हैं, इसको डिनोमिनेटर से चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या हो जाएगा 5/3, इसको बस हम रिवर्स उल्टा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, डिवाइड करने पे क्या आएगा आपका 3 5 जा, ये हो जाएगा 15:3 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 3 जा 18। तो ये आ जाए आपका रेशियो मिल गया। तो 15 और 18, तो ये हो जाएगा 43 यूनिट की वैल्यू 43,000 दी है। तो आपको निकालना कि इसका इनका अमाउंट निकालना है। तो ये क्या 15 है, तो 15,000
ए हो गया, बी क्या है 10 तो 10,000, और सी 18 है तो ये 18,000, कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2186 divided in such that 26, 26, 8 and 32 are subtracted from share of M, N and P। M, N and P में से इतने इतने रुपए निकालने के बाद रेशियो आया है 9x, ये 9:13:8, तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 13x और ये हो जाएगा 8x। तो इतने रुपए निकाले गए हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 26 और ये 28 और ये 32, तो ऐड करने के बाद सम कितना मिल रहा है हमें 2186, तो ये क्या हो जाएगा 9, 13, 9, 22 एंड 8 30x प्लस इसको ऐड करेंगे तो 6, 8, 4, 14, 2, 16, 6, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 86 इज इक्वल टू 2186। तो 30x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2100, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 700, सॉरी 70, x इक्वल टू आ जाएगी 70। अब क्या बोल रहा है फाइंड द शेयर ऑफ m, m का शेयर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा 9 × 70 + 26 कितना हो जाएगा 763, तो 630 + 26 कितना आ जाएगा 656। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If sum of rupees 1170 is distributed among A, B, C in the ratio of 2:3/4, 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट की वैल्यू अगर क्या है 1170 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 130, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 260, ये क्या हो जाएगा 390 और ये क्या हो जाएगा 520। ये है आपका ए, ये बी और ये सी। बाय मिस्टेक ये जो आपको रेशियो में नंबर मिला है सम ऑफ 1170 को डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ 1/2, 1/3, 1/4, यानी 1 इस रेशियो में बांटना चाहिए था, गलती से हमने इस रेशियो में बांट दिया है तो उन्हें इतने इतने रुपए मिल गए हैं। तो हु वाज बेनिफिटेड मोस्ट बाय हाउ मच, तो किससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और कितने रुपए से। तो ओरिजिनल क्या रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा 6:4:3, तो 6, 4, 9, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 1170, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, तो यहाँ पर इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 540, ये क्या आ जाएगा 360 और ये क्या आ जाएगा 270। तो किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, ये आपका पहले का रेशियो, ये आपका एक्चुअल रेशियो क्या है आपका ये है, और ये आपको बाय मिस्टेक ये रेशियो में बटा गया है। तो किसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ए को 540 से 260 लॉस हो रहा है, बी को 360, 390 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और सी को 270 से 520 यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है 270 से 520 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 520 माइनस 270, तो ये क्या आ जाएगा 250। तो सी को प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 250 का। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।